तो बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम 58,000 पर चल रहा है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, वो महीना कि जहां माजी में हमने देखा है कि बिटकॉइन हमेशा जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करता है। और इस महीने के अंदर दोस्तों हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक नेगेटिव शुरुआत ले चुका है और इसके अलावा अगस्त के महीने की भी एक नेगेटिव एंडिंग हुई है। अब यहाँ फंडामेंटली हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि बिटकॉइन जो है क्या करेगा आगे चल के, और यहाँ 5-6 महीने बाद क्या होगा, और यहाँ हिस्ट्रिकली डेटा देखकर हम बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बट आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है उसका आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव दूंगा और वही बात करूंगा जो मेरे चार्ट से मुझे दिख रहा है। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे और प्योरली आज जो है ना आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे मार्केट का, मंथली के ऊपर भी और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी, ताकि आपको एक तरह से आइडिया हो जाए कि अगर बिटकॉइन ने नीचे आना है तो कहां तक आना है, कहां तक डंप मार्केट में आ सकता है और वो कौन सा ऐसा एरिया होगा कि जहां से फिर हमें जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिटकॉइन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ये मेरे सामने ओपन है और यहीं से अपने एनालिसिस का मैं आगाज़ करूंगा। बट यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ ना, आप लोगों ने मंथली वीकली को मिक्स नहीं करना शॉर्ट टर्म के सिनेरियो से। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस होते हैं हमारे 1-2 दिन के लिए, अगले एक हफ्ते के लिए, जबकि मैक्रो लेवल के एनालिसिस जो होते हैं वो हम मार्केट की बिगर पिक्चर देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है अंडरस्टैंड करनी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब मेरा ख्याल है अगर रोज़ाना आप मुझे सुनते हो तो अब आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मार्केट की बिगर पिक्चर आपको दिखाएंगे और मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैं मौजूद हूँ। अब बीटीसी का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम को नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केट बेयर मार्केट में है या बुल मार्केट में, यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है तो क्या डाउन ट्रेंड जो है वो स्टिल कंटिन्यू है या फिर अप ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, ट्रेंडिंग मार्केट में है, तो हमें ये देखना है कि अगर मार्केट ब्लीड भी कर रही है, डंप भी कर रही है, तो क्या अपना स्ट्रक्चर दोबारा से नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है, क्या दोबारा बेयर मार्केट में दाखिल हो चुकी है। तो इसका अंदाज़ा हमें होता है मंथली टाइम फ्रेम को देखकर। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले जो है ना मैं आपको ट्रेंड दिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बेयर मार्केट के अंदर बिटकॉइन देखो, यहाँ पर जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ये लो बना, हाई बना, फिर लो बना और इसके बाद जो दोबारा वापसी हुई तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर एक रिटेस्ट के बाद जो है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाएगी, यानी कि मार्केट जो है पहले जो बेरिश थी वो मंथली के अंदर जो है अब पॉजिटिव होने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा आपने उसके बाद कि मार्केट ने फिर एक हाई बनाया 31,000 के लेवल पर, फिर एक लो बनाया और इसके बाद हमें एक नया हाई मिल गया। अब इस लो के दरमियान और इस हाई के दरमियान जो बिटकॉइन ने हमें रिसेंट मंथ्स के अंदर दिया है, इसके दरमियान दोस्तों एक बहुत बड़ा गैप है। अब यहाँ पर बिटकॉइन, एक तो अंदाज़ा आपको हो गया कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है और स्ट्रक्चर हमारा नहीं टूटा है। पर यहाँ पर इतने बड़े गैप के दरमियान हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि बिटकॉइन अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक हमारा जो हाई लो का मूव है वो आ सकता है, यानी कि वो एरिया कि जहाँ से बिटकॉइन फिर दोबारा अपसाइड की तरफ जो है ऐसे ही मूव कर सकता है जैसे कि हमने अभी तक जो ये हाई देखा था हमारा, आपके सामने है ना कितना बड़ा हमें हाई मिला है। तो ऐसा हाई जो है हमें किस एरिया से दोबारा मिलना स्टार्ट हो सकता है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर एक रेंज ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि मुझे ये आइडिया हो पाए कि हमारा मिड रेंज कहाँ पर है, और इससे एक और आइडिया ये भी हो जाएगा कि अभी तक हम रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं या फिर दोबारा अपनी रेंज में वापस आ चुके हैं। तो ये मैंने भाइयों रेंज हाई और रेंज लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और इसके बाद चाहिए मुझे इसका मिड रेंज और ये मैंने मार्क कर लिया अपना मिड रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दो चीज़ों का आइडिया हो रहा है। पहली चीज़ तो ये आइडिया हो रही है कि जो हमारी रेंज है ना, बिटकॉइन जो है वो दोबारा डिविएट करके जो है ना फिलहाल के लिए इसके दरमियान वापस आ चुका है। कहाँ पर, यहाँ पर देखो बिटकॉइन दोबारा अंदर आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मिड रेंज का एरिया है ना वो यहाँ पर कंप्लीटली तो नहीं, खैर ऑलमोस्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है वो रीटेस्ट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों एक सपोर्ट मुझे मार्क करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे जो है ना लिक्विडिटी बहुत सारी बिल्ड हो चुकी है और लिक्विडिटी जो बिल्ड हो रही है, अलाइन हो रही है, वो इस सपोर्ट के साथ अलाइन हो रही है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है पर यहाँ पर टेक्निकली ये समझो कि यहाँ पर जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये खुद से नहीं कर रहा हूँ, ना बना रहा हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट मुझसे बहुत बड़ी है।
मैं वो आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, सपोर्ट्स वगैरह या फिर रेंजेस वगैरह जो मुझे मेरे चार्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी मंथली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। और अब यहाँ पर टेक्निकली किसी भी अपवर्ड मूव से पहले अगर इस सपोर्ट को भी रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर उसमें कोई बुराई नहीं है। और टेक्निकली दोस्तों अगर हमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एक देखनी है चीज़, तो यहाँ पर जिस रेंज को बिटकॉइन ने प्रीवियसली रिटेस्ट किया था ना, यानी कि जस्ट टच किया था, तो यही वो रेंज थी जहाँ पर हमारी जो है एक अच्छी एंट्री बनती थी। और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि 50,000 का एरिया जो है हमारा हिस्ट्री के लिए भी सपोर्ट का एरिया है, और ये आपको मिड रेंज से ही अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मंथली टाइम फ्रेम का हमारा सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ पर सितंबर का महीना जो है हमें पता है माजी के अंदर भी हमने देखा है कि नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर कोई भी अगर डंप आता है तो वो एक फाइनल डंप हो सकता है, फाइनल रिट्रेसमेंट हो सकती है। और अगर इस लेवल तक आता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो वीक हैंड्स अभी तक मार्केट में रह चुके हैं वो भी यहाँ से आउट हो जाएंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स के लिए उसके बाद फिर कोई रुकावट नहीं होगी। और उसके बाद कोई बड़ा मूव भी आता है मार्केट में तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा मूव होगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल पर्सपेक्टिव है मंथली टाइम फ्रेम का हमारे पास। अब यहाँ पर हमारी सपोर्ट सामने आ चुकी है, बट अगर बिटकॉइन को दोबारा इस सपोर्ट को रिटेस्ट करना है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ही दिखना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव चेंजिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो अपवर्ड का मूव है वो पहले भी आ सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अब यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर कंक्लूड करेंगे हम लोग मैक्रो लेवल के अपने एनालिसिस को। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमेशा की तरह हम ट्रेंड देखेंगे, और उसके लिए मैंने चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर नोट करो, आप वीकली के अंदर मौजूद है हम लोग। अब बिटकॉइन की मार्केट जब पंप कर रही थी, ऑल टाइम हाई जब मिला था, तो वहाँ पर हमारे हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। जाहिर सी बात है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ थी, ये लो बना, फिर एक नया हाई मिला, और जब दोबारा मार्केट डंप हुई तो ये वो मौका था जब पहली बार बहुत अरसे के बाद जो है ना वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, तो इसके बाद अगर बिटकॉइन दोबारा स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब कि ये सारे के सारा डिविएशन बन जाएगा और मार्केट जो है दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और आपके सामने है कि स्ट्रॉन्ग हाई का जो हमारा जोन था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, और उसके नीचे से ही फिर हमें जो है मार्केट डूबती हुई दिखाई दी, और एक नया फिर लो जाहिर सी बात है ट्रेंड के हिसाब से मिला, और ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रहा। दोबारा मार्केट ऊपर आई, एक दफ़ा फिर से स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, और उसके बाद मार्केट अब दोबारा डंप हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक जो है ना हमें एक नया लो नहीं मिला है, और फिलहाल के लिए जो लास्ट हमारा लो बना हुआ है वो बना हुआ है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो है मेरे भाइयों ये वाला जोन। ठीक है, ये छोटा सा जोन मैं मार्क कर देता हूँ। तो जब बिटकॉइन इसको तोड़कर नीचे क्लोजिंग लेगा तो इसका मतलब कि वो होगा हमारा एक नया लो, और उसके लिए जाहिर सी बात है बिटकॉइन को इस जोन से नीचे जाना पड़ेगा। और मंथली टाइम फ्रेम पे तो बता दिया मैंने आपको कि ये हमारे पास जो है नीचे पूरे का पूरा सपोर्ट जोन है, और यहाँ तक दोस्तों मार्केट आती है तो टेक्निकली उसके अंदर कोई यहाँ बुराई नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक नया लो अगर हमें मिलता है तो वो इसी जोन के अंदर जो है ना वो मिल सकता है। अब ये दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बिटकॉइन ने पहले ही पलटी मारी यहाँ से तो वो कौन सा ऐसा एरिया है कि जो अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन जो है ना किसी बड़े मूव के अंदर दाखिल हो चुका है, और वहाँ से पूरे का पूरा ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है। तो वो एरिया मार्क में कर देता हूँ, और जाहिर सी बात है ट्रेंड के हिसाब से वो एरिया होगा हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन, ताकि आपके जहन में रहे कि कौन सा ऐसा बॉर्डर है जो क्रॉस होगा। तो इसका मतलब यही होगा कि मार्केट की वो रैली जिसको हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आनी है इंशाल्लाह, वो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए दोस्तों ये एरिया मैंने मार्क कर दिया है। इसके अलावा नीचे वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है मंथली का, उसको मैं ग्रीन कलर में चेंज कर रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आइडियल सिचुएशन अब यही है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक लो बनाए इस तरीके से, फिर कंसोलिडेट करे ऊपर की तरफ, फिर एक लो बनाए और इस लो को तोड़े। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। अदरवाइज दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बना हुआ है फिलहाल के लिए बहुत ऊपर बना हुआ है, और इसीलिए मार्केट में भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लोअर हाई का मूव है ना वो बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बड़ा फर्क उसके अंदर आ चुका है। तो ये थी दोस्तों मार्केट की मैक्रो लेवल की पिक्चर। यहाँ पर 6 महीने से मार्केट एक बहुत बोरिंग ट्रेंड के अंदर घूम रही है, और इसका जाहिर सी बात है मेन रीजन और मकसद एक ही है, हमेशा जो होता है इन मार्केट मेकर्स का, बड़े प्लेयर्स का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल मनी है उसको यहाँ पे मार्केट से लिक्विडेट कर दिया जाए, वाइप आउट कर दिया जाए, और उसके बाद जो बड़ा मूव आए वो उसमें अकेले फ़ायदा उठाएं, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं हमेशा की तरह दूर बैठ कर देखें और उसके बाद फोमो में आकर गलत टाइम पे टॉप पे एंट्रीज मारें।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी सारी सिचुएशन। इसके बाद दोस्तों मैं चार्ट को कन्वर्ट करूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर और वहां पर आपको दिखाएंगे कि हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो क्या बन रहा है, जो इन दिनों के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, कहाँ पर हमारी ट्रेड बन सकती है और कहाँ पर हम स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। जाहिर सी बात, जब तक हमारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, जो नीचे के लेवल्स हैं इन्हीं के दरमियान जो है हमने ट्रेडिंग अपनी तलाश करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। तो उसके लिए मैं चार्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर मैंने कल भी आपको एनालिसिस दिए थे और आपको कहा था कि वीकनेस जो है स्टिल दिख रही है और यहाँ पर हम जो है ये वाला सपोर्ट जो है रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और ये एनालिसिस मैं आपको 2-3 दिन से दे रहा हूँ मुसलसल, जब मार्केट 59,000 की रेंज से ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो आपके सामने है कि ऑलमोस्ट हमारा सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ रिटेस्ट हुआ है और अब यहाँ बिटकॉइन ने दोबारा बाउंस बैक किया है। तो अभी की सिचुएशन दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से ये है कि बिटकॉइन स्टिल जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही है। ये देखो, लो बना, फिर एक हाई मिला, फिर एक लो मिला, फिर एक हाई मिला, फिर लो मिला, यानी कि जो ट्रेंड है हमारा वो नीचे की तरफ लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है। तो ज़रा जब तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया इस तरीके से ब्रेक नहीं होता है, तब तक जाहिर सी बात है हमारी कोई अच्छी एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं बन सकती है। और फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्ग हाई है हमारा करीब तरीन, वो बनता है हमारा ये वाला जोन, जिसको रिसेंटली अभी जो है बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया है। तो ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जैसे ही मिलेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल के लिए ये हमारा सपोर्ट जोन है, इस पर आप लोगों ने नज़र रखनी है और जहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह लॉन्ग कर लेंगे। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि बिटकॉइन मार्केट का किंग है। अगर बिटकॉइन का स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्रीज बनेंगी। जब तक बिटकॉइन का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर नेगेटिव ही बिहेव करेंगे। जैसे बिटकॉइन की तरफ जो स्ट्रेंथ मिलेगी, मैं ऑल्ट कॉइन्स के भी आपको एनालिसिस दूंगा। इसके अलावा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स को, उनको इंशाल्लाह रात की वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स के आपको एनालिसिस दिए जाएं, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को भी बिगर पिक्चर में डिस्कस किया जाए। तो उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। ओवरऑल जो मार्केट की पिक्चर है वो आपको बतानी थी, समझानी थी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि जब भी मैं आपको मैक्रो लेवल के एनालिसिस देता हूँ तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मैक्रो लेवल के जो चार्ट्स होते हैं ना हमारे, और जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते। दिनों के अंदर चेंजिंग उसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर छोटी सी अपवर्ड की मूव आ जाए या छोटी सी डाउनवर्ड की मूव आ जाए तो उसमें जो है ना बिगर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स हैं वो तब्दील नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी माइक्रो लेवल के एनालिसिस को और स्मॉलर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को आपस में मिक्स नहीं करना है। जैसे कि आज मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली के एनालिसिस एक तरफ दिए और उसके बाद मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस दिए। तो आप लोगों ने दोनों को मिक्स नहीं करना है और दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग लेकर चलना है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द दोस्तों। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।